हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुलेनवेयर। मैं किशोर चंद्रा आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे हैथवे केबल के बारे में, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ दोस्तों ने इस कंपनी के ऊपर में डिटेल वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। और अगर आप भी किसी कंपनी के बारे में कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हैथवे केबल की जो अभी करंट सिचुएशन है उसको देखते हैं। तो बातचीत को स्टार्ट करूंगा मैं 24 मार्च 2020 से। 24 मार्च 2020 को स्टॉक ने लो बनाया था 10 रुपये 70 पैसे का, और यहाँ से स्टॉक में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। 12 मई को स्टॉक ने कोविड-19 से जो पहले का इसका हाई था 19 फरवरी 2020 का हाई प्राइस था जो कि 26 रुपये 50 पैसे था, इसको इसने ब्रेक किया और नया हाई बनाया 29 रुपये 90 पैसे का। एक महीने तक स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। 16 जून को स्टॉक ने 29 रुपये 90 पैसे का जो हाई प्राइस है इसको ब्रेक किया और 18 जून को नया हाई बनाया 36 रुपये 75 पैसे का। यहाँ पे इसमें हल्के फुल्की करेक्शन देखने को मिलती है, लेकिन 10 जुलाई से स्टॉक का रॉकेट बन जाता है और सिर्फ 10 ट्रेडिंग सेशन में ही स्टॉक 57 रुपये 45 पैसे के लेवल को टच कर लेता है। तो दोस्तों इसमें आई तेजी के कारणों की अगर हम बात करें तो जियो ने हैथवे के साथ में जो डील की है उसके चलते इसके स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। और दूसरे कारण की अगर हम बात करते हैं तो जून क्वार्टर में इसने अच्छे रिजल्ट पब्लिश किए हैं, तो इसके चलते भी इसके शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिल रही है। 22 जुलाई को 57 रुपये 45 पैसे का हाई बनाने के बाद से ही स्टॉक में लोड सर्किट का खेल शुरू हुआ और 3 अगस्त तक ये चलता रहा। 4 अगस्त को इसका जो प्राइस था वो 34 रुपये 20 पैसे के आसपास में था, और आज की हम बात करें तो स्टॉक 4 अगस्त के प्राइस से भी नीचे आ चुका है। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानेंगे, साथ ही बात करेंगे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, इसकी प्राइस हिस्ट्री को जानेंगे, रिटर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट क्वार्टर में जो इसने रिजल्ट पब्लिश किए हैं उसके बारे में देखेंगे। साथ ही शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसके बदलावों को देखेंगे। आखिर में बात करेंगे अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं और आप अगर हैथवे केबल में इंट्राडे प्ले करते हैं तो हफ्ते के जो बचे हुए ट्रेडिंग सेशन हैं इसमें आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों वापस आ जाते हैं हैथवे केबल के डिस्कशन पे और सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5,974.10 करोड़ का है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये की है। ईपीएस यहाँ पे 0.23 है। पी यहाँ पे 150.39 है। पीबी यहाँ पे 1.44 है और आरओई यहाँ पे 0.96 है। अब बात करते हैं हैथवे केबल की रिटर्न हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप मार्च 2010 से देखें तो मार्च 2010 से स्टॉक ने लगभग 14.51% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। 5 साल की बात करें तो यहाँ पे भी नेगेटिव रिटर्न है, -16.76% के रिटर्न है। 1 ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न है, 10.41% के पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ में भी बात करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है, 10.88% के नेगेटिव रिटर्न है। और 1 वीक में भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी नेगेटिव रिटर्न है, 3.91% के नेगेटिव रिटर्न है। तो अगर हम इसकी रिटर्न हिस्ट्री को देखेंगे तो रिटर्न हिस्ट्री इसकी काफ़ी निराशाजनक नजर आती है। तो दोस्तों अगर आप हैथवे केबल में इन्वेस्टमेंट के इच्छुक हैं तो यहाँ पे एनालिस्ट की राय को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टिकर टेप पे आप देख सकते हैं एक एनालिस्ट की पोल है और यहाँ पे एक एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में भी बाई किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के जो पैरामीटर हैं उनको देखते हैं तो कंपनी इन पैरामीटर पर खरा नहीं उतरती है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के लगभग सारे पैरामीटर यहाँ पे रेड सिग्नल देते हैं। अब अगर हम हैथवे केबल के अगर जून क्वार्टर के रिजल्ट पे नजर डालें तो यहाँ पे कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। मार्च क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 13.08 करोड़ का था जो कि जून क्वार्टर में बढ़ के 44.37 करोड़ का हुआ है। जून क्वार्टर में अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 146.56 करोड़ का जनरेट किया गया था, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 44.37 करोड़ का। यही अगर हम मार्च क्वार्टर में देखते हैं तो यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट किया गया था वो 151.32 करोड़ का किया गया था, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था मात्र 13.08 करोड़ का। अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया गया था 567.96 करोड़ का, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ 16.64 करोड़ का। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जून क्वार्टर में कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पब्लिश किए हैं। अब एक नज़र इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 94.09% की है और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे मात्र 5.91% की है। अगर आप पब्लिक होल्डिंग को हम डिटेल में देखें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में यहाँ पे 3.26% की होल्डिंग है और एफआईज के पास में यहाँ पे मात्र 2.46% की शेयर होल्डिंग है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हैथवे केबल की जो प्राइस हिस्ट्री है इसको देखते हैं। तो दोस्तों फरवरी 2010 में स्टॉक को लिस्ट हुआ है एक्सचेंज में और इसका जो प्राइस था वो लगभग 50 रुपये के आसपास में था। शुरुआत कुछ इसकी अच्छी नहीं रहती है और शुरुआत से ही इसमें गिरावट देखने को मिलती है। अगस्त 2011 आते आते स्टॉक 15 रुपये 50 पैसे तक फिसल जाता है, लेकिन यहाँ से इसमें जोरदार तेजी देखने को मिलती है और जनवरी 2015 में स्टॉक ऑल टाइम हाई बनाता है 72 रुपये के आसपास का।
लेकिन यहाँ से इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है और अगर हम मार्च 2020 की बात करें तो स्टॉक 10 रुपये तक भी फिसल चुका है। लेकिन अगर हम इसके लो प्राइस से देखें तो लो प्राइस से ये अच्छी खासी रिकवरी कर चुका है। तो दोस्तों प्राइस हिस्ट्री को अगर हम देखें तो कोई खास इसमें विशेषता नजर नहीं आती है। अभी तक स्टॉक ने इन्वेस्टर को नुकसान ही किया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिस तरीके से इसमें गिरावट का सिलसिला चल रहा है तो कहाँ पे ये रुक सकता है, यानी कि कहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। तो दोस्तों अगर हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट इसको 30 रुपए के ऊपर में नजर आता है और अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होते हैं तो फिर 23 रुपए 70 पैसे के आसपास में इसका सपोर्ट जोन नजर आता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 41 रुपए 60 पैसे का आसपास में इसका पहला रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है और अगर ये लेवल ब्रेकआउट होते हैं तो फिर 47 के आसपास में इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं और अगर आप हैथवे केबल में इंट्राडे प्ले करते हैं तो हफ्ते के जो बचे ट्रेडिंग सेशन है इसमें आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले इसका आज का प्राइस बिहेवियर को देखते हैं तो जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 35 रुपए 25 पैसे के ऊपर में थी। आज ओपन हुआ था ये 35 रुपए 10 पैसे के ऊपर में। हाई बनाया था इसने 36 रुपए 60 पैसे का, लो बनाया था इसने 33 रुपए 60 पैसे का और आखिर में 4.26% गिरावट के साथ में ये बंद हुआ 33 रुपए 75 पैसे के ऊपर में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस हफ्ते में इसके कौन से टारगेट प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम अपसाइड की बात करें तो पहला टारगेट इसका 35 रुपए 10 पैसे पे नजर आता है, दूसरा टारगेट इसका 36 रुपए 60 पैसे को देखने को मिलता है, तीसरा टारगेट इसका 37 रुपए 50 पैसे के ऊपर में देखने को मिलता है। और अगर मार्केट में गिरावट रहती है तो ऑब्वियसली इसमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है आप लोगों को। पहला टारगेट डाउन साइड में इसका 31 रुपए 80 पैसे का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 30 रुपए 40 पैसे का हो सकता है और तीसरा टारगेट इसका 29 रुपए 90 पैसे का हो सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप ध्यान पे रखे हुए आप इसमें इंट्राडे प्ले कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ कि डेटा आपको पसंद आया होगा, डेटा आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो अंजल ब्रोकिंग में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पे जाके आप आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए क्योंकि यहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट के साथ में बाय सेल कॉल भी रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।